तो देखो, सबसे पहले तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको एक बेसिक जो माइंड मैप होता है, पहले अपन माइंड मैप जनरेट करते हैं कि क्या क्या आने वाला है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, नंबर 1 हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, दैट इज़ नोन एज पेयर फाइंडिंग। एंड पेयर फाइंडिंग सबसे फर्स्ट पैटर्न पे इसलिए पुट किया गया है कि बैंकिंग का आज तक कोई भी ऐसा पेपर ही नहीं बना होगा जिसमें पेयर फाइंडिंग का एक क्वेश्चन ना आता हो, आएगा ही आएगा। बहुत सिंपल पैटर्न है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल पैटर्न है, लेकिन 1 मार्क्स देने वाला। हाँ, कई बार जब वर्ड्स थोड़े से बड़े दे दिए जाते हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो सेक्शन हो जाता है, कोई इशू नहीं है। तो फर्स्ट आपका पेयर फाइंडिंग हो जाएगा। दूसरा हम पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड्स मेकिंग। अच्छा, पता है ये एसएससी में डिफरेंट पैटर्न का आता है, बैंकिंग में डिफरेंट पैटर्न का आता है। बैंकिंग में कैसा आता है वर्ड्स मेकिंग, उसमें बेसिकली मेंशन किया जाएगा कि इसी देयर इज अ वर्ड जिसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ 4 डिफरेंट लेटर्स को आप निकाल लो और उसको यूज़ करके फाइंड करो हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड। और ये किस में आता है, बैंकिंग के सिलेबस में। कई बार 4 डिफरेंट लेटर्स ऑलरेडी गिवन होता है और तब आपसे पूछ लिया जाता है हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड। अगर 1 बनता है उस वर्ड का सेकंड लेटर आंसर होगा, 2 बनता है तो ये आंसर होगा, 3rd बनता हो तो ये आंसर होगा। ये एक पैटर्न हो जाता है, सेकंड पैटर्न। ठीक है, थर्ड, इस टॉपिक में हम थर्ड क्या पढ़ेंगे, थर्ड हम बच्चों पढ़ेंगे जिसको नाम हम क्या देने वाले हैं, प्रीसीड एंड फॉलोड। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक पूरी सीरीज़ दी जाती है, कई बार उसमें अल्फ़ाबेट होगा, कई बार उसमें नंबर्स होगा, कई बार उसमें नंबर सिम्बॉल्स भी दे दिया जाता है। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा कुछ ऐसा क्वेश्चन कि हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर या हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। कुछ ऐसा पैटर्न थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। अच्छा, प्रेसिड एंड फॉलोड में एक पोजीशन काउंटिंग भी पूछा जाता है। पोजीशन काउंटिंग कैसा, एक बड़ा सा सीरीज होगा जिसमें 20-30 लेटर्स, अल्फ़ाबेट, नंबर सब कुछ गिवन होगा और पूछा जाएगा विच लेटर इज 3rd टू द राइट ऑफ 4th लेटर फ्रॉम राइट एंड। याद आया ये पैटर्न, 2 पैटर्न होता है किसमें, प्रीसीड एंड फॉलोड में 2 पैटर्न बेसिकली आपसे पूछा जाता है। एक जिसमें क्या पूछ लिया जाता है, पोजीशन, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का पोजीशन पूछ लिया जाता है, और दूसरा जिसमें सेम प्रीसीड एंड फॉलोड का ही, इट मीन्स काउंटिंग पूछ लिया जाता है कि कितने ऐसे वॉवेल्स है, कितने ऐसे कॉन्सोनेंट है जो उस पैटर्न पे है। ये हो गया थर्ड। और अगर बैंकिंग के सिलेबस की बात करूं तो 4th होता है जिसमें हमें क्या फाइंड करना होता है, दैट इज़ ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब आप बोलोगे सर ये क्या हो गया ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स में बेसिकली बच्चों 2 पैटर्न होता है। एक तो ऐसा लाइक सी 5 वर्ड्स गिवन होंगे 4-4 लेटर्स के, और उसमें आपसे बोला जाएगा कि जो फर्स्ट लेटर है उसको सेकंड के साथ इंटरचेंज कर दो, थर्ड लेटर है उसको फोर्थ के साथ इंटरचेंज कर दो, एंड देन फाइंड सी देन अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये कुछ पैटर्न होता है। जब डिटेल्स पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल बताने वाला हूँ मैं उसको। तो बेसिकली बैंकिंग के सिलेबस में अगर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की बात करूँ तो ये आपके 4 पैटर्न आपको पढ़ने पड़ेंगे पूरे डिटेल्स में। क्यों? इस चारों में से एक तो मैं अपने एंड से 100% श्योर हूँ कि ये तो पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चन तो आपने, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा एग्जामिनेशन होगा जिसमें नहीं पूछा गया होगा। वर्ड्स मेकिंग पूछा ही जाएगा। अब बचा ये प्रीसीड एंड फॉलोड और ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये ऑन एंड ऑफ रहता है, कभी पूछा जाता है कभी नहीं पूछा जाता है, कभी प्री में पूछ लेगा कभी मेंस में पूछ लेगा, थोड़े बहुत पैटर्न्स को चेंज करके। इसके अलावा एक पैटर्न 5th में और भी लिखने वाला हूँ, और उसको कोई बेसिक नाम नहीं देने वाला हूँ मैं, क्या लिख देता हूँ मैं, मिसलेनियस। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा सब सिंपल सा मान लो कि एक बड़ा सा नंबर दे दिया जाएगा और उस नंबर में बहुत सारे डिजिट्स होंगे, और फिर आपसे बोला जाएगा कि जो फर्स्ट नंबर है या जो इवन नंबर है उसमें 1 माइनस कर दीजिए, जो ऑड नंबर है उसमें 1 प्लस कर दीजिए। ये मिसलेनियस वाला पैटर्न है, ये अपन तब सॉल्व करेंगे जब हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर का। तो आज हम कोशिश तो मैं ये करूँगा कि नेक्स्ट 45 मिनट्स में आपको पूरा ही कंप्लीट करा दूँ, बट अगर मैं पूरा कंप्लीट नहीं करा पाता हूँ तो इसमें से जो मैक्सिमम पॉसिबल होगा वो ज़रूर करा देंगे। ठीक है।